to Razi Monu TV. Please like, share and subscribe. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चिड़िया की घोंसले की कहानी से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके थाली से कब खाने खत्म हो जाएंगे आपको एहसास तक नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ इस घोंसले की सबसे मजबूत मेंबर कमला ताई से। आहा, इनके नाम पे मत जाइएगा, ये अपने नाम की बिल्कुल अपोजिट है। अरे ओ लाली पाउडर, कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आई। अगर तुझे अपने लाली लिपस्टिक से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा घोंसले के काम पर भी ध्यान दे लिया करो। जब देखो अपनी लाली लिपस्टिक में घुसी रहती हो। जी माँ जी। तो ये है कमला ताई की सबसे छोटी बहू लैला, अपने नाम की तरह ही लैला है। तो आगे देखिए होता है क्या। अरे ओ लाली पाउडर, मैंने तुझे कहा था बाजार से जाके सब्जी भाजी ले आ, लाया या लाली पाउडर में ही लगी हुई है? ओ माँ जी, मैं तो जा ही रही थी, बस सोची थोड़ा सा अपने आप को संभाल लूं। अरे हाँ, तुझे अपने आप को संभालने से फुर्सत मिले तो ना, तुझे तो बोलना ही बेकार है। चलो जाओ, लाली चिड़िया को भेज दो, मैं उसी से बात कर लेती हूँ। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। जी माँ जी, अभी भेज देती हूँ। लाली ये इनकी सबसे बड़ी बहू चिड़िया है, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की है। अक्सर ये आपको किचन में ही दिखेंगी। जी चिड़िया, आपको माँ चिड़िया बुला रही है। जी माँ जी। अरे लाली चिड़िया, तूने खाने तो बना लिए ना? तुम्हारे ससुर जी को आज प्याज का पकौड़े खाने थे, वो बनाए कि नहीं बनाए? जी माँ जी, मैंने प्याज के पकौड़े बना दिए हैं। जी आपने सही सुना, ऐसे पकवान तो इनके घोंसले में अक्सर बनते ही रहती है, क्योंकि कमला ताई के पतिदेव जी खाने के बड़े शौकीन हैं। वैसे तो उनका नाम लाला जी है, लेकिन उनके खाने पीने के स्वभाव के कारण पूरे जंगल में चटोरी काका के नाम से मशहूर है जनाब। और ये रहे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से चिड़िया, एक गोगी और दूसरा पूकी। तो चलिए देखते हैं कमला ताई के घोंसले में क्या धमाल मचती है आगे। वैसे तो छुट्टियाँ साल दर साल आते रहती है, लेकिन कमला ताई की बहू बोलते बोलते थक जाती है। कहीं घूमने चलो, कहीं घूमने चलो, लेकिन कमला ताई के आगे किसकी चलने वाली है भला? वो कहाँ किसी की सुनती है। अगले दिन गोगी का जन्मदिन था। तभी कमला ताई ने सारे चिड़िया बहू को आंगन में बुलाया। अरे ओ चिड़िया बहू, चलो सब आंगन में आ जाओ, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। कमला ताई की ऐसी बातें सुनकर सारे चिड़िया बहू घबरा जाती है। अरे लैला, तूने सुना? माँ जी आज हम सबको आंगन में बुला रही है। अरे हाँ जीजी, मैंने भी सुना। न जाने आज कौन से कहर टूटने वाली है हम सब पर। ए ललित, चलो चलो जल्दी चलो आंगन में, देखे तो सही माँ जी क्या बोल रही है। ऐसा बोलते हुए कमला ताई की तीनों बहुएं आंगन में आती है। सब ध्यान से सुनो, आज गोगी का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग आज दूर जंगल में कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे। तुम सब अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, वहीं पे जन्मदिन मनाएंगे तो कुछ खाने पीने का और सजाने का भी सामान ले लेना। शाम तक हम लोग घूम कर आ जाएंगे। कमला ताई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनकी तीनों बहुएं हैरानी से उनकी ओर देख रही थी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अब जाओ भी, या खड़े खड़े मेरे मुंह देखती रहोगी? जी माँ जी, अभी जा रही हूँ। तीनों चिड़िया बहू जल्दी जल्दी काम खत्म करके और पिकनिक के लिए जंगल में निकल पड़ती है। सारे चिड़िया पक्षी बहुत खुश थे और जंगल की ओर जा रहे थे। एक सुंदर सी जगह देखकर वहाँ पे रुक जाते हैं
और वहाँ सजाने की तैयारियां करने लगते हैं। चिड़िया बहू बैलून फुलाती है तो कोई सजाती है और गोगी और पुकी बहुत खुश थे। कमला ताई के पति देव जी लाला जी, उनको कहाँ इन सब से फर्क पड़ता है, उनको तो बस पकवान दिख जाए उधर ही निकल लेते हैं। फिर लाला जी के नाकों में दूर कहीं से कचौड़ियों की खुशबू की महक आ रही थी और ऐसा लग रहा था लाला जी को अपनी तरफ खींच रही है। अरे अभी तो यहाँ पे सजावट का ही काम चल रहा है, तब तक तो मैं कचौड़ियों का लुफ्त लेकर आ जाता हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा, तुरंत जाऊंगा और फटाफट आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर लाला जी निकल पड़ते हैं। जाते जाते बहुत दूर जंगलों में निकल जाते हैं और उन्हें रास्ता का ध्यान ही नहीं रहता और वे जंगल में भटक जाते हैं। सजावट की काम खत्म हुई और कमला ताई सारे बच्चे बहू सबको इकट्ठे बुला रहे थे। तभी उसने देखा लाला जी तो गायब है। अरे चिड़िया बहू, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे कहीं। माँ जी, मैंने तो कब से उन्हें नहीं देखा, लग रहा है वो इधर कहीं टहल रहे होंगे। आप रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आना, शाम होने को है। जी माँ जी, मैं अभी गई और आई। लाली आसपास के जंगलों में देखती है लेकिन लाला जी का कहीं पता नहीं चलता। वह वापस आ जाती है। माँ जी, मैंने तो आसपास के सारे जंगल देख लिए पर पिताजी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। पता नहीं पिताजी किधर निकल गए हैं। यह सुनकर सारे चिड़िया पक्षी में टेंशन का माहौल हो गया। अच्छा सुनो, एक यहाँ पे रहो और तुम सब जाके अलग अलग जंगलों में जाके ढूंढो। लाला जी को ढूंढते ढूंढते शाम का समय हो गया। तभी कमला ताई की नज़र दूर जंगल में लाला जी पर पड़ी। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सब वहाँ आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं और आप यहाँ जंगल में मज़े से घूम रहे हो। वो कमला, मैं यहाँ पे कचौड़ियों की खुशबू के चक्कर में खींचा चला आया। मुझे लगा जब तक तुम लोग सजा रही हो तब तक तो मैं 2-4 कचौड़ियाँ खाकर आ ही जाऊँगा, लेकिन इस चक्कर में मैं रास्ता ही भूल गया और इस जंगल में भटक गया हूँ। वो तो अच्छा हुआ जो तुम आ गई हो, वरना आज तो मैं इसी जंगल में खो जाता। थोड़ी ही देर में कमला ताई की दोनों बहुएं भी आ जाती है। आपके चक्कर में आज का पूरा दिन खराब हो गया और गोगी का जन्मदिन भी नहीं मना पाए। अब तो शाम हो गई है, चलो अब घोंसले की तरफ वापस लौट जाते हैं। और मुंह लटकाए हुए सारे चिड़िया बहू घोंसले पे वापस आ जाते हैं। बेचारी, उनका तो दिन ही खराब है। इतने दिनों बाद घूमने का प्लान भी बना तो यही हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू।